चीन पहुंचे मोदी की ये वीडियो ट्रंप बार बार देख रहे हैं, देखे भी क्यों ना। यूएस कोर्ट से फटकार के बाद ट्रंप की सिट्टी पुट्टी गुम है और पूरे सोशल मीडिया पर छाए हैं तो सिर्फ मोदी। अब पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत देख उनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि चीन पहुंचने के बाद आखिर वहां का मीडिया, वहां की जनता क्या बोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का दौरा करने के बाद अब चीन पहुंच चुके हैं। कुल 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन की धरती पर पहुंचे हैं। वो यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत चीन संबंधों पर जमी बर्फ पिघलेगी। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें चीन और भारत के संबंधों में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 7 साल बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने होंगे, लेकिन बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियों में, जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी चीन के तियानजिन एयरपोर्ट पहुंचे तो न सिर्फ उनकी अगवानी में चीनी डेलीगेशन खड़ा मिला, बल्कि उनकी अगवानी चीनी पीएम ली क्यांग ने भी की। पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया और उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। चीन में पारंपरिक तरीके से लाल रुमाल हाथ में लेकर कलाकारों ने उनके सम्मान में नृत्य किया। वो 2 दिन तक चीन के दौरे पर रहेंगे। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे जुड़ी हुई तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर की और लिखा कि मैं तियानजिन पहुंच चुका हूं। लेकिन पीएम मोदी जैसे ही चीन के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, चीनी सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने मोदी की अमेरिका के ट्रेड प्रेशर के खिलाफ डटकर खड़े होने की तारीफ की, जबकि कुछ ने भारत पर शक जताया और चीन से गहरे सहयोग की मांग भी की। चीन के कड़े नियंत्रण वाले सरकारी और सोशल मीडिया से यही दिखता है कि भारत के लिए चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों में संतुलन बनाना आसान नहीं है। अमेरिका नई दिल्ली को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम हिस्सा मानता है। सोशल मीडिया पर मोदी के इस दौरे को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। एक लोकप्रिय वीवो पोस्ट में लिखा था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा ने बहुत ध्यान खींचा है। चीन भारत रिश्तों में साफ तौर पर नया मोड़ आया है। यूजर्स ने खास तौर पर मोदी के अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ रुख की तारीफ की। डोइन पर एक वीडियो के साथ लिखा गया, मोदी का एक कदम इस बार सचमुच बहुत सख्त है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे वॉशिंगटन ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया। एक और यूजर ने पूछा, 50% टैरिफ के खिलाफ डटे मोदी ने समझौता करने से इनकार कर दिया। क्या भारत भी चीन के मॉडल को अपनाकर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर सकता है? खबरें ये भी आई कि हाल ही में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। इससे उनकी छवि और ज्यादा मजबूत हुई। एक वीवो पोस्ट में लिखा गया, मोदी ने इस बार असामान्य रूप से कड़ा रुख दिखाया। डोइन पर एक और यूजर ने कहा, मोदी ने ट्रंप के 4 फोन कॉल्स ठुकरा दिए। इस बार अमेरिका ने सच में गलती कर दी है और भारत इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी यूजर्स ने भारत की स्वतंत्र नीतियों की भी तारीफ की, जैसे रूस से सस्ता तेल खरीदना। चीनी स्कॉलर गाओ झिगाई का इंटरव्यू खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय बेवकूफ नहीं है। अमेरिकियों को हमेशा भारत को ये सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसे कैसे रहना चाहिए। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के चीन दौरे का असर किस तरह से वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। अमेरिका तो इसे लेकर टेंशन में है ही, वहीं चीन में चीनी जनता किस तरह से पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।